नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट उस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो कि हर टाइप से होंगे, हर वैरायटी की, यानी कितने टाइप से वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी मैं 1, 2 या 3 जितने भी वीडियो हो सकेंगे इस सीरीज में उनसे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए, पहला टाइप हमने लिया है सीधा सीधा, बहुत सिंपल। तो सिंपल से हम टफ की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने बहुत ही सिंपल लिया है कि यदि इसमें क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। ओके, तो यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपको बिल्कुल बेसिक्स से भी नहीं आता तो आपको क्या करना है कि जैसे ये है 0.81, तो इसका सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्या करते हैं अभी पुराना तरीका 81 और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा ये 100। फिर क्या करते हैं, 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9 और 9, 9 नाम 81 और यहां हो जाएगा 10 और 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से आप क्या कर देंगे 9/10, यानी आंसर आ जाएगा 0.9। क्लियर है। आप ये करते हैं, यानी 81 का अलग वर्गमूल लेंगे और इसका अलग, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो कर देंगे। तो ये ना करके, हो सकता है आप इसका 3 3 3 3 ये भी करें, ठीक है। तो ये ना करके आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये फाइंड करना है कि 81 किसका वर्गमूल है। तो 81 किसका है, 9 का, ठीक है। सो आपको 9 लिख दिया। अब यहां पर कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद। तो इसका करना है जस्ट आधा, यानी 2 अंकों का आधा क्या होगा, 1 अंक। तो 1 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। ये सॉल्व हो गया। इस प्रकार से इसको सॉल्व एक बार और देख लें। यदि आपके 2 अंक हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, वर्गमूल है। यदि आपके 4 अंक हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। यदि आपके 6 अंक हैं तो आपके 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा वर्गमूल में। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये है तो इसमें देखें 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो आपको क्या करना है, 25 का सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए आप या तो ऐसे निकाल लो 25, तो 5 5 25 और 5 1 5, यानी इसका क्या होगा 5। तो 5 के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहां तो एक ही है हमारे पास, तो एक 0 और रख देंगे। तो 0.5 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.05। उसी प्रकार से यहां पर 4 अंक के बाद है और 121 है। तो ये कितने का वर्गमूल है, ये है आपका 11 का। आपको याद होगा, यदि नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी 121 करेंगे, ठीक है। तो अब यहां हमें क्या करना है, 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमें लगाना है 2 अंक के बाद, इसलिए तो यहां पर हमने 2 अंक के बाद लगा दिया और इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी अंक हैं उनके आधे पर लगाते हैं। जैसे यहां पर 4 पर था तो हमने 2 अंक के बाद लगाया, यहां 2 अंक पे था तो 1 अंक पे लगाया। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यहां पर है 6 अंक। कितने हैं, 6 अंक। तो हम कहां पे लगाएंगे, 3 अंक के बाद। अब पहले इसका ज्ञात करो कि ये किसका वर्गमूल है। तो 441 जनरली है 21 का, ठीक है। तो यहां पर हम कितने अंक के बाद लगाना है, 3 अंक के बाद। तो एक 0 और रख देंगे और यहां दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार से सिंपल यानी सीधा सीधा आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला थोड़ा टाइप बदलते हैं इसका। अब यदि घनमूल उसी टाइप से निकालना है तो घनमूल में हम क्या करेंगे, देखो वर्गमूल में कितने की पावर रहती है, 2 की पावर, और घनमूल में रहती है 3 की पावर, यानी 3 3 के जोड़े बनेंगे। इसमें कितने के बनेंगे, 3 3 के जोड़े, और इसमें बनते हैं 2 2 के जोड़े। इसलिए यदि उसमें क्या होता था, यदि 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम 1 अंक के बाद लगाते थे। यदि 6 अंक के बाद है तो हम लगाते थे 3 अंक के बाद, यानी आधा कर देते थे। इसमें क्या करेंगे हम 3, यानी यदि वो 6 अंक होंगे, उसमें 6 अंक, तो हम कहां लगाएंगे, इसमें 2 पर, क्योंकि 3 का भाग दे देंगे जितने भी दशमलव की। जैसे यहां पर 3 अंक है तो 3 अंक में हम 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1, यानी कहां लगेगा हमारा, 1 अंक के बाद। उसी प्रकार से यहां 6 में है तो 6 अंक हैं तो 6 में हम 3 का भाग दे देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, अगर हमें घनमूल ज्ञात करना है। यदि मान लीजिए कितना होता है, 12 अंक होते, 12 अंक के बाद दशमलव लगाए तो हमें कितने के बाद लगाना पड़ा, 3 का भाग देंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। क्लियर है। तो यहां देख लो आप, 27 कितने का है,
अब 27 का हमें क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनेंगे, 27 के 3 की भाग देंगे, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9। ये तो सिंपल वैसे ही करना है। तो यहाँ क्या बचा, 3 के जोड़े बन गए, तो यहाँ क्या आ गया 3, और हमें लगाना दशमलव कहाँ लगाएंगे हम, एक अंक के बाद, तो यहाँ आ गया 03 आंसर। क्लियर। सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये होते हैं कि दशमलव हम कहाँ लगाएं, तो वो ऐसे लगाने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखो, यहाँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ लिख दिया उन्होंने 1.331। क्लियर है। तो अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, 1 3 3 1, इसका आप क्या निकालो, वर्गमूल। ठीक है। तो ये करेंगे हम 11 से, तो 11 एकम 11 बचा हमारा 2, तो 11 दूनी 22 बचा 1, 11 एकम 11, और यहाँ 11 और 11 और ये 11 11 हो गया। तो 11 की जोड़ा बन गए, तो हमें आपके यहाँ लिखना है 11। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें पता है कि यहाँ कितने अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, मतलब हमारे यहाँ लगेगा। बस यही तो आंसर है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार एक इस साइड लगा है तो क्या होगा, नहीं। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो दशमलव लगा है 3 अंकों के बाद, तो हमें 1 अंक के बाद लगाना है, क्योंकि इसमें कितने की जोड़ा बनते हैं, 3 के। ठीक है, अगला लेते हैं 216। तो ये 216 भी हम पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। 216, तो यहाँ इसको काटें 2 से, 2 एकम 2 और 0, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से कर देंगे, 2 5 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, 2 से कर दिया, यहाँ से 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ठीक है, 3 से कर लिया, 3 आम 27, 3 से कर दिया, 3 त्रिका 9, 3 से कर दिया 1। तो इसमें 3 के जोड़ा बन गए, यहाँ 2 के जोड़ा बन गए। तो यहाँ से 2 निकल कर आएगा, यहाँ से 3 निकल के आया, 3 त्रिका 3 दूनी 6, यानी 6 का ये क्या है, क्यूब है। यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 2, 3 दूनी 6, तो ये 6 का क्या है, क्यूब है। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, 6 अंकों के बाद। तो 6 का जब हम इसमें भाग देंगे 3 का, 3 दूनी 6, यानी हमें कितने अंक बाद अब दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद। और यहाँ तो हमारे पास एक ही अंक है, तो हम 0 और रख देंगे, और यहाँ 0.0। इस प्रकार से सॉल्व करना है। क्लियर है। अब उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 2 3 4, यानी 6 अंक बाद दशमलव लगा है। तो हमारा ये तो क्लियर है कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। यहाँ 2 अंक लिखे जाएंगे, कौन से होंगे, वो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने पर। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 5832, इसका वर्गमूल निकाल दिया, 2 से दे दिया, 2 दूनी 4, 1 बचा, 9 दूनी 18, और यहाँ 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। ओके, यहाँ से फिर 2 एकम 2, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, ओके, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, यहाँ 2 से काट दिया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, और यहाँ हो गया 12, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब इसको भी हमने कर दिया 3 से, 3 सत्ते 3 24 और 3 एकम 3। अब 21 तो पता होगा, 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 2 के जोड़े, और यहाँ 3 के जोड़े, और यहाँ तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, यानी ये कितने है, 18 का क्यूब है। ठीक है, तो अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाने हैं, तो 2 अंक, इसमें 2 ही अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 रख दिए। तो इस टाइप से घन और वर्ग, घनमूल और वर्गमूल इस टाइप से करते हैं। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा अगला टाइप लेते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं थोड़ा सा अगले टाइप से, कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, वर्गमूल पर आधारित है, और इसमें क्या है, यदि 841 यानी 841 का वर्गमूल है 29, ये उसने पहले से दे दिया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। उसने दे दिया कि यदि 841 का वर्गमूल है इतना 29। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने बताया था वर्गमूल का मतलब 2 की पावर। क्लियर है। तो इसमें कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 की। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये संख्या दी है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था, यदि यहां पर दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, तो हमारा वर्गमूल में लगता है 1 अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल करने पर। ठीक है, वर्गमूल से बाहर निकालने पर। ठीक है, और यदि यहां पर लगा है 4 अंक के बाद दशमलव, और उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो लगेगा कितने के अंक, 2 अंक के बाद, यानी 2 2 का जोड़ा बनेंगे, 2 2 के पेयर बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर दिया है उसने कि 841 का वर्गमूल है 29, तो इसका मान ज्ञात करो।
तो हमें पता है कि यहाँ पर 841, ठीक है, 841 का वर्गमूल है 29। यहाँ दशमलव अभी भूल जाओ कि लगा है। अब यहाँ आप देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो हमें कितने के बाद लगाना है, 1 के बाद लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लगा दिया 1 के बाद लगा लिया दशमलव। अब यहाँ चूंकि ये 29 का है तो हमारे लिख दिया 2.9। क्लियर है, आया समझ में आपके? ये यहां पर हमने कुछ नहीं किया, वो कह रहा 841 का वर्गमूल है 29, तो यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा बाहर आ जाएगा 2.9, यानी 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब हमने कर दिया प्लस। अब यहां उसी प्रकार से 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हमें लगाना है 2 अंक के बाद, तो इसको जब बाहर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.29। क्योंकि संख्या तो वही है 841, तो 29 का है, तो 29 का हमें सिर्फ इतना करना है कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। क्लियर? इसके बाद प्लस लगा तो प्लस लगा दो। यहां पर 6 अंक के बाद है तो 6 अंक के बाद तो हमें कहां लगाना है, 3 अंक के बाद, और संख्या तो वही है तो 29 हमने लिख दिया और 3 अंक के बाद लगाना है तो 0 और रख दिया और 0.0। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब अगर आपका ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ दो। तो जोड़ना कैसा पड़ता है हमको, इसके लिए आप दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, तो 0.29 ऐसे। अब यहां दशमलव के नीचे दशमलव, तो दशमलव और यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, और 2 और यहां 9, तो यहां आ जाएगा 9 और यहां आएगा 11 की 1 हासिल 1, और यहां आ जाएगा आपका 10 2 12, और यहां आ जाएगा 0, 12 की 2 हासिल 1 आई थी आपको, तो यहां आ जाएगा 3.। ये सॉल्व हो गया। इस टाइप से हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? इसमें आपको कुछ नहीं रखना कि यदि यहीं घनमूल होता तो आपको 3 अंक के बाद, यदि यहां 3 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद रखते, यहां 6 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद रखते, यहां यदि क्या है 9 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद रखते। ऐसा करना पड़ता है। क्लियर है? यदि जैसा कि मैं बताया कि 2 का अपन भाग दे देते हैं और घनमूल में देते हैं 3 का भाग, तो जितने अंक के बाद दशमलव रखना है वो रख देते हैं। ठीक है, क्लियर? अब देते हैं अगला क्वेश्चन। उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है कि 961 का वर्गमूल 31 हो। चूंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं ज्यादा हिंदी वर्ड यूज करता हूं, तो यदि आपको इंग्लिश मीडियम के हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो। तो देखते हैं, यदि 961 का वर्गमूल है 31 तो इसका मान क्या होगा। तो वैसे ही यहां पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल तो हमें पता है 31 है, तो 2 अंक के बाद लगा तो यहां 1 अंक के बाद लगा देंगे। ठीक है, और प्लस लगा देंगे। अब यहां भी वही, यहां कितने अंक के बाद लगा है, यहां है 4 अंक के बाद, तो हम 2 अंक के बाद लगा देंगे 31, तो वैसे ही के वैसे ही लिख देंगे, और 2 अंक के बाद तो यहां 0 लिख दिया। क्लियर है? देखो 4 अंक है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस किया। अब यहां कितने अंक के बाद लगा है, 3 दूनी 6 के अंक, तो हम कितने बार लगाएंगे, 3 अंक के बाद, और यहां हमारे पास इसका हमें मान पता है 31, तो 0 और रख देंगे, तो ये 3 अंक के बाद लग गया। क्लियर है? यदि यहाँ 6 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 4 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, संख्या तो वही है, बस इसको टोटल कर दो आप। तो टोटल करने के लिए आपको क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो यहाँ 0.31 और यहाँ 0.031, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.441। ओके, तो अब अगला टाइप देखते हैं। इसमें क्या है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है, इसमें क्या है कि वर्गमूल पर आधारित ये जो प्रश्न है, इसमें यदि कोई 2 वर्गमूल दिए हैं और बटे में भी कोई तीसरा वर्गमूल दिया है तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसका वर्गमूल अलग से ज्ञात करना, 576। तो यदि आपको सबसे पहले तो आपको ये काम करना होगा, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको वर्गमूल और घनमूल कुछ की तो याद कर लेने चाहिए, यानी 20 तक तो वर्गमूल और घनमूल तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए। जैसे कि 576 है तो 576 हम जानते हैं कि 24 का क्या है, वर्गमूल होता है। ठीक है ना, तो 24 का वर्गमूल होता है। यदि आपको नहीं आता तो आप इसको कर सकते हैं, है ना, तो मैं यहाँ समय बर्बाद नहीं कर रहा, इसमें आप कर सकते हैं उसका। तो ये होता है 24 का क्या होता है, वर्गमूल।
तो अब यहाँ देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद, तो यहाँ हम लगाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और इंटू लगा है तो इंटू कर दिया। अब 169 आपको पता होगा ये होता है 13 का, तो 13 का मतलब यहाँ 2 अंक के बाद है, तो यहाँ हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ओके, अब यहाँ 144 सभी को पता होता है, ये होता है आपका 12 का वर्गमूल। ठीक है, 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 वर्गमूल में बाहर कितना आ जाएगा, 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 12, और यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हम 2 अंक के बाद दशमलव। ओके, इस प्रकार से इसको करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है और 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव, तो ये कट जाएंगे। क्लियर, कैसे कटते हैं, क्योंकि हम यहाँ क्या करते, दशमलव हटाते तो यहाँ 2 शून्य रखते, और दशमलव हटाते तो यहाँ 2 शून्य रखते, तो ये कट जाते ना। अभी बचा यहाँ, तो इसको हटाना है तो हमें नीचे करना पड़ेगा 10 का गुणा। ओके, तो ये बस बचा, तो 12 दूनी 24, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ बचा 13 और यहाँ बचा 10, 2 से काट दो, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 5 का भाग देंगे 13 में, तो 5 का भाग देंगे 13 में, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 छक्का 30, तो आंसर आ गया आपका 2.6। क्लियर है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानते हैं हम 324 कितने का वर्गमूल है, ये होता है हमारा 324 होता है 18 का, तो हमने इसको लिख दिया 18। ठीक है, और 49 49, 7 का वर्ग होता है 49, तो 7 को बाहर कर लिया। इसके बाद इंटू कर दिया हमने यहाँ पर, ये 676 किसका वर्गमूल होता है, तो 676 होता है आपका 26 का, 676 होता है 26 का, आप करके देख सकते हैं। ओके, और 169 किसका वर्गमूल है, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 126, तो वैसे क्या वैसे लिख दिया हमने, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं है। और ये 81 होता है 9 नाम 81, तो 81 वर्गमूल किसका है, 9 का वर्ग होता है 81, तो 81 से बाहर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दो, 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ 7 से काट सकते हैं हम, 13 दूनी 26, ये काट गया। ओके, अब यहाँ 7 से काटे अगर, तो 7 एकम 7, कितना बचा, 3 2 5, 7 तो 8 56, यानी 18 बच जाएगा, 18 सत्ते 126। अब आंसर क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 और 4 का 18 में गुणा करो, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो इसका आंसर आ जाएगा 72। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।